नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने जनता दर्शन में सभी लोगों को फरियाद अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश। कहा, जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए उठाएं कदम। देश भर में ईद की धूम, मुल्क की तरक्की के लिए उठे करोड़ों हाथ। सामूहिक नमाज के बाद एक दूसरे को दी मुबारकबाद। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने दी मुबारकबाद। कासगंज में बुलेरो और ऑटो की भिड़ंत, 8 श्रद्धालुओं की मौत। तो बस्ती में मनौरी ओवरब्रिज के पास निजी बस की चपेट में आई बाइक। हादसे में 3 लोगों की मौत। भतीजे ने की ताऊ की हत्या, गोली मारकर उतारा मौत के घाट। परिजनों पर भी की ताबड़तोड़ फायरिंग। फायरिंग के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में तिलक समारोह की खुशियों में पड़ा खलल। आतिशबाजी के दौरान 3 बच्चों सहित 2 महिलाएं झुलसी। घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए हुए तमाम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया है। वहीं राजस्व एवं पुलिस संबंधी शिकायतों के मामले में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मामलों का निस्तारण तेज कराएं। यूपी के कासगंज जिले में बुलेरो और ऑटो की भिड़ंत हुई। दर्दनाक सड़क हादसे में 8 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में घायल हुए लोगों को पास स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यह हादसा पटियाली कोतवाली क्षेत्र के पटियाली दरियावागंज बदायूं मैनपुरी मार्ग पर हुआ। सीएम योगी ने हादसे पर शोक जताया है। दरअसल कासगंज जनपद के पटियाली कोतवाली क्षेत्र के पटियाली दरियावगंज बदायूं मैनपुरी मार्ग पर फर्रुखाबाद के क्षेत्र के कुछ श्रद्धालु ऑटो से पटियाली में भोले बाबा के आश्रम पर जा रहे थे। इस बीच गांव अशोकपुर के पास बुलेरो और ऑटो की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में ऑटो में सवार 8 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी पुष्टि पटियाली तहसीलदार राजीव निगम ने की है। वहीं सड़क हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य में जुट गए। उधर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए पटियाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्र ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। अब बात करते हैं ईद उल फितर की। चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया। रोजे रखने वालों की है ये जीत, मिलो तुम
यूपी के मिर्जापुर और लखीमपुर खीरी में सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, जिसके बाद लोगों में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। वहीं कोरोना महामारी के 2 साल बाद ईदगाहों पर ईद उल फितर की नमाज पढ़ी गई। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से ईदगाहों और मस्जिदों के बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। डीएम एसपी भी भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। देश में आज ईद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के 30 रोज बीत जाने के बाद आज ईद के दिन सभी ईदगाहों में हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। महाराजगंज में भी लोगों ने ईदगाह में एक साथ अल्लाह को याद करते हुए पूरी अकीदत के साथ नमाज अदा की। इस अवसर पर जिले के सभी बड़े अधिकारियों ने मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभी गांवों में बच्चों को ईदी बांटी गई। वहीं लोगों ने देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। ईद का पर्व आज आप लोग किस तरह मना रहे हैं? देखिए, हम लोग आज 30 दिन रोज़ा रहने के बाद ईद का पर्व मना रहे हैं। ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं, अमन चैन के लिए दुआएं कर रहे हैं। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? संदेश ये देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा, एकता, अखंडता हम लोग की बनी रहे और हमारा हिंदुस्तान तरक्की की ओर आगे बढ़ता रहे। बुंदेल शहर के कारागार में ईद के मौके पर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बंदियों के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन कराया। जेल अधीक्षक मिजाजी ने बताया कि शिविर में 490 महिला और पुरुष बंदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। जरूरतमंद बंदियों को उनकी बीमारी के सापेक्ष उपचार दिया गया, जिसमें 73 बंदियों की आंखों की जाँच भी की गई, जिन्हें जल्द ही मुफ्त में चश्मे दिए जाएंगे। कारागार में बंदियों के बेहतर स्वास्थ्य और परामर्श के लिए एक विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ईएनटी, हड्डी रोग विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा सर्जन ने भाग लिया। बंदियों को उनकी जांच करके उन्हें उपचार परामर्शित किया गया तथा लगभग 500 बंदी उससे लाभान्वित हुए। गोरखपुर में परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। वरिष्ठ समाज सेवी विनोद त्रिपाठी ने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, जो कृषि जन्मदिन और माता रेणुका के चौथे पुत्र थे। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी गोपाल गांधी ने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी अनुराग पांडे ने कहा कि हमें अपने समाज को परिस्थिति और वर्तमान परिवेश के अनुरूप लेकर चलना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपनी पुरानी संस्कृति को भी नहीं भूलना चाहिए। बोले विप्र समाज की जय, बोले भगवान परशुराम की। मैं भगवान परशुराम की जयंती पर सारे विप्र समाज को आमंत्रण देता हूं कि आप सभी लोग जहां भी रहें अपने विप्र भाई का अच्छे से मदद करें, सबका सहयोग करें। किसी का भी किसी भी कीमत पे कोई भी परेशान हो, उसको हर स्तर से मदद किया जाए। कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में आज जो भी माहौल इस समय बना है और इससे पहले जो माहौल था, भगवान परशुराम ने जो बुराइयां थी उसको समाप्त करने में जो भूमिका निभाई और हमारे ब्राह्मण समाज के लिए जो दिशा दिए, उसे हमें कायम करते हुए
उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हमें निरंतर लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए अपनी कलम के माध्यम से, वो ज़माना फरसे का था, आज ज़माना कलम का है, हम कलम से एक दिशा देंगे जिससे समाज में समान भाईचारा, सद्भाव कायम रहे और अपने ब्राह्मण समाज को अग्रणी हर दिशा में रहना है और सबको दिशा देने का कार्य ब्राह्मण समाज करता है। भगवान परशुराम के बताए हुए जो मार्ग है उसी पर चल करके हम वो दिशा देंगे जिससे एक नया मार्ग पसंद है। यूपी की बस्ती में रफ्तार के कहर ने 3 लोगों की जान ले ली। जानकारी के अनुसार मनौरी ओवरब्रिज के पास निजी बस ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों ने शिनाख्त ग्राम कोरमा थाना कलवारी निवासी नीरज राजभर, अनिल और संदीप के रूप में हुई, जो बारात में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। वहीं घटना के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट चुकी है। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बीती रात तिलक समारोह में हुई आतिशबाजी के कारण खुशियों में खलल पड़ गई। इस दौरान हुई आतिशबाजी में 3 बच्चों सहित 2 महिलाएं बुरी तरह झुलस गई। घायलों को इलाज के लिए आनन फानन में सीएचसी में लाया गया। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के गांव बगला हराज में गुरु प्रसाद के घर पर तिलक समारोह चल रहा था। इस दौरान आतिशबाजी करते हुए हादसा हो गया और इसमें 2 बच्चे सहित 3 महिलाएं बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के बाद मची चीख पुकार से खुशियां मातम में तब्दील हो गई। आनन फानन में घायलों को निघासन सीएचसी लाया गया, जहां बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। नाम मालिक राम। क्या हुआ था अभी? क्या हुआ, ये मंडक में गए रहे सब, तो गोला दाग दी सी तो गोला में है सब जल गए। फिर क्या हुआ? अभी यहाँ अस्पताल में क्या हुआ? यहाँ फिर आवा तो मारे उल्टा सीधी बातें करे लगा, मारे की कोशिश करी तो मारे। थाने गए थे अभी? हाँ थाने गए रहा, तो पुलिस वाले हमारे लाती के मार दी। कहा पहले कहीं थाने के चल, भाग क्यों रहा, तो हम गए भागी बनाए, हम थाने के चल रहे हैं। तो जब थाने के चले तो कहला कि बच्चा हुआ अकेला पड़ा, तो हम गए बच्चा तेरे हम ना जीवा अकेला पड़ा रही, बच्चा मार। हम चल रहे हैं थाने के, तो जब थाने के चले कहन तब हमरे लात मार दी। कौन मारा लात? हाँ कौन? एक सिपाही मारी सराय मेरे लात। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां सनकी भतीजे ने ताऊ सहित परिवार के 4 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से ताऊ की मौत हो गई। घटना ने नेवाड़िया थाना क्षेत्र के रामनगर ब्लॉक के भीद मऊआ गांव की है, जहां घर के बाहर सो रहे ताऊ पर भतीजे ने फायरिंग कर दी। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन भागे तो उन पर भी फायरिंग कर दी गई। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और घटना की जांच शुरू कर दी। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर वाराणसी के गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। शीतल हवा के झोंके के बीच श्रद्धालुओं ने गंगा में पुष्प की डुबकी लगाई। सुबह से ही काशी में उत्तर वाहिनी का तट आस्था की श्रद्धा से पट गया। गंगा में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान भी किया और मंदिरों में दर्शन पूजन भी किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में लंबी कतार लगी। वहीं संकट मोचन मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखी गई। करीब 2 साल बाद अक्षय तृतीया पर गंगा घाटों पर इतनी भीड़ उमड़ी। वहीं अक्षय तृतीया पर खरीदारी को लेकर बाजारों में रौनक है। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पुलिस बल की विशेष तैनाती भी की गई है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।